सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल, जहां मैं रोज़ आप सभी को डरावनी कहानियां सुनाता रहता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक और डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट ज़रूर से करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए लगा लीजिए अपने हेडफोन्स को और शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी को। जेरेमी अपनी वाइफ के साथ एक ट्रिप पर निकला हुआ था, लेकिन ट्रिप के दौरान वो रास्ता भटक गए थे और अपनी कार में ड्राइव करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंच गए थे जहां पर इंटरनेट काम नहीं कर रहा था और उन्हें भटकते हुए काफ़ी वक्त हो गया था। जेरेमी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। जेरेमी अपनी वाइफ की तरफ देखने लगा और उसने अपनी वाइफ से कहा, यार तुम यार एक नेविगेशन भी ठीक से नहीं बता सकती, या पता नहीं कहाँ पहुँचा दिया तुमने। जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा कि मेरी क्या गलती है, मैं तो ठीक ठीक बता रही थी, अभी ये मैप की वजह से यहाँ पहुँच गए तो मेरी क्या गलती है। जेरेमी का दिमाग काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कहाँ पर जाया जाए। वो एक वीरान सुनसान जगह पर फंस गए थे जहाँ पर दूर दूर तक सिर्फ जंगल नज़र आ रहा था। जेरेमी को लगा कि उसे मदद लेनी चाहिए, इसलिए वो कार से बाहर निकला और आसपास देखने लगा। उसे लगा कि शायद कहीं ना कहीं कोई ना कोई छोटा मोटा घर तो होगा ही जहाँ से वो रास्ता पूछ लेगा, लेकिन दूर दूर तक कोई रास्ता उसे नहीं मिला। जेरेमी की वाइफ भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ गई थी। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तभी जेरेमी की वाइफ को एक अजीब सा पत्थर नज़र आया जो कि काफ़ी ज़्यादा दिखने में अजीब था। जेरेमी की वाइफ ने जेरेमी से कहा, अरे ज़रा उधर देखो, उधर कोई पत्थर है, काफ़ी अजीब लग रहा है। और जब जेरेमी ने उस पत्थर को देखा तो वो एक पत्थर किसी मूर्ति टाइप जैसा दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई मूर्ति है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पुरानी है। जेरेमी उस मूर्ति के पास गया। उसे लग रहा था कि उस मूर्ति के आसपास कोई घर होगा, और जैसे ही वो उस मूर्ति के पास गया उसने आसपास नज़र दौड़ाई, लेकिन उसे फिर से कोई घर नज़र नहीं आया। जेरेमी की वाइफ वहाँ पर पहुँची और फिर जेरेमी की वाइफ ने कहा, अब यहाँ क्या करने आए हो, यहाँ कोई घर है आसपास। जिसके जवाब में जेरेमी ने कहा, अरे नहीं है यार, एक तो मूड खराब वैसे ही है वैसे, और तुम बोल बोल कर और मूड खराब कर रही हो। जेरेमी की वाइफ को तभी वहां पर एक घर नजर आया जो कि थोड़ा दूर था और साफ साफ नजर नहीं आ रहा था। और यही बात उसने जेरेमी को बताई, और जेरेमी को जब ये बात पता लगी तब जेरेमी ने कहा, तो चलो अब देखते हैं वहां पर, तुम्हें यहाँ अकेले छोड़ तो सकता नहीं हो, तुम भी साथ में चलो, वहाँ कोई ना कोई तो रहता होगा, वो रास्ता बता देगा। जेरेमी की वाइफ और जेरेमी दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही जेरेमी और उसकी वाइफ उस घर के पास आए तो उन्होंने देखा कि वो घर काफ़ी ज़्यादा पुराना था। जेरेमी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। 2 मिनट तक इंतज़ार करने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं आया, और फिर जेरेमी ने कहा, कोई है, कोई घर के अंदर है क्या। और तभी थोड़ी ही देर में उस घर का दरवाज़ा खुला और जेरेमी ने देखा कि एक लड़की उस घर के अंदर थी। और उस लड़की ने जेरेमी से पूछा कि आप कौन हो, और फिर जेरेमी ने उसे सारी बातें बताई कि वो भटक गए हैं और वो रास्ता जानना चाहते हैं। उस लड़की ने जेरेमी को मुस्कुराते हुए देखा और उस लड़की ने जेरेमी से कहा, आप अंदर आ जाइए। जेरेमी अपनी वाइफ के साथ घर के अंदर चला गया, और जब वो दोनों घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस घर में काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि किसी आम घर में नहीं होती। जेरेमी की वाइफ ने जेरेमी के कानों में कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है, यहाँ से निकल जाना चाहिए। और फिर जेरेमी ने कहा, बिना रास्ता जाने कैसे निकल जाएं, निकल कर कहाँ जाएंगे, उस जंगल में फिर भटकना पड़ेगा। उस लड़की ने बताया कि यहाँ से निकलने के
रास्ते तो वैसे कई हैं, लेकिन सबसे आसान जो रास्ता है वो तकरीबन 5 किलोमीटर लंबा पड़ेगा। लेकिन मेरी आप बात मानिए, आप अभी मत जाइए, आप सुबह के वक्त जाइएगा, क्योंकि अभी अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अभी काफ़ी ज़्यादा खतरे हैं उस रास्ते में। सुबह के वक्त कोई खतरा नहीं होगा और आप आराम से चले जाइएगा। जेरेमी ने जब ये बात सुनी तब जेरेमी ने कहा, तो आखिर हम रुकेंगे कहाँ पर? और फिर उस लड़की ने कहा, आप मेरे घर में रुक सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा घर बहुत बड़ा है, यहाँ पर कई सारे कमरे हैं, आप किसी भी एक कमरे में रह लीजिए। जेरेमी ने अपनी वाइफ की तरफ देखा और कोई रास्ता ना होने की वजह से उन दोनों ने फैसला किया कि वो एक रात वहीं रुकेंगे। जेरेमी अपनी कार के पास गया और जो भी ज़रूरत का सामान था वो लेकर घर में आ गया। उस लड़की ने जेरेमी की वाइफ को और जेरेमी को एक कमरा दे दिया और फिर जेरेमी ने जो सारा सामान था वो रूम में रखा। वो दोनों सफ़र के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और जेरेमी की जो वाइफ थी वो बेड पर लेट गई। जेरेमी भी हाथ मुंह धोने के बाद बेड पर आ गया। वो लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आई और उसके बाद जब जेरेमी ने और उसकी वाइफ ने खाना खाया तो काफ़ी रात पहले से हो गई थी, तो उन्होंने फिर सोने का फैसला किया। वो लड़की थी वो रूम से चली गई। जेरेमी की वाइफ तो सो गई थी, लेकिन जेरेमी जो था वो सोया नहीं था, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी और वो जेरेमी को पसंद आने लगी थी और जेरेमी अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, जेरेमी का मन जो था वो उससे भर गया था। उसके बाद जेरेमी पानी पीने के बहाने रूम से बाहर निकला और उस लड़की को ढूंढने लगा। जेरेमी ने देखा कि वो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। जेरेमी ने उस लड़की से कहा, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? और जैसे ही ये बात उस लड़की ने सुनी वो खड़ी हुई और उसने कहा, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो किचन की तरफ चली गई। किचन से वो एक पानी की बोतल लेकर आई और उसने जेरेमी को दी। जेरेमी पानी पी रहा था, लेकिन उसकी पूरी नज़र उस लड़की पर थी। और फिर वो लड़की एक पेंटिंग बनाने लगी और वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। जेरेमी ने जब उस पेंटिंग को देखा तब उसने उस लड़की से पूछा कि आखिर ये कैसी पेंटिंग है, जिसके जवाब में उस लड़की ने कहा कि ये एक काली जादूगरनी की पेंटिंग है, जो कि कई सालों में एक बार इस धरती पर आती है और किसी आदमी को अपनी जाल में फंसाकर उसे जान से मार देती है। और फिर जेरेमी ने कहा, क्यों, वो आदमियों को जाल में क्यों फंसाती है? और फिर इसके जवाब में उस लड़की ने कहा, क्योंकि उसे बच्चे चाहिए होते हैं। जेरेमी को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए वो इन सारी बातों पर हंस रहा था और उसने उस लड़की से कहा, चलो अच्छा है। उस लड़की ने उस पेंटिंग को पूरा बना दिया और वो पेंटिंग काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि उस पेंटिंग में जो चुड़ैल थी, जो कि काली जादूगरनी थी, वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और डरावनी दिख रही थी। उस लड़की ने जेरेमी से कहा, आपने पानी पी लिया है ना, अब जाके सो जाइए। जैसे ही ये बात जेरेमी ने सुनी तब जेरेमी उस लड़की को देखता हुआ रूम की तरफ जाने लगा। उसका सारा ध्यान उस लड़की की ही तरफ था और वो रूम में आकर लेट गया। उसकी वाइफ अभी भी सोई हुई थी, लेकिन जेरेमी सिर्फ उस लड़की के बारे में सोच रहा था। तभी जेरेमी की आंख लग गई और थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि वो जो लड़की थी वो दरवाजे पर खड़ी थी। जेरेमी ने जैसे ही उसको देखा, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उस लड़की ने जेरेमी को अपने पास बुलाया और जैसे ही जेरेमी दरवाजे पर गया, वो लड़की वहाँ से जाने लगी। जेरेमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। जेरेमी भी उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। वो लड़की चल चल के एक रूम में जाने लगी
और रास्ते में ही वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार रही थी। और ये देखने के बाद जेरेमी जो था उसे लग रहा था कि अब उसकी इच्छा पूरी होने वाली है, और वो उस लड़की के पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो रूम के अंदर गई, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए। ये सब देखने के बाद जेरेमी से रुका नहीं गया, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जेरेमी की जो वाइफ थी वो रूम में सो रही थी। उसकी भी आंखें खुल गई। उसने बगल में देखा कि जेरेमी नहीं था। वो जेरेमी को ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकली। वो चारों तरफ घूमने लगी, लेकिन उसे जेरेमी कहीं नहीं मिला। तभी जेरेमी की वाइफ ने जेरेमी को और उस लड़की को एक साथ देख लिया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से टूट गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहीं पर रोने लगी। जेरेमी ने और उस लड़की ने दोनों ने कपड़े नहीं पहने हुए थे और उन्हें पता भी नहीं था कि जेरेमी की वाइफ सब कुछ देख रही है। जेरेमी की जो वाइफ थी वो वहाँ से घर से निकलकर कार की तरफ भागने लगी और सिर्फ रो रही थी। जेरेमी की वाइफ को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका हस्बैंड जेरेमी उसे इतना बड़ा धोखा देगा। वो रोते हुए अपनी कार में बैठ गई और वहीं पर रो रही थी। तभी अचानक से उसे उस जंगल में कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी, जो कि किसी भयानक जानवर की थी। और धीरे ही धीरे वो आवाज़ें बढ़ने लगी। तभी जेरेमी की वाइफ ने पीछे की तरफ देखा तो पीछे वाली सीट पर एक अजीब सा दिखने वाला मॉन्स्टर बैठा हुआ था, और वो दिखने में एकदम भेड़िए की तरह था, लेकिन उसका जो शरीर था वो इंसान की तरह था। उसने जेरेमी की वाइफ को जान से मार दिया और सिर्फ जेरेमी की वाइफ चीखती रह गई। वहाँ दूसरी तरफ जेरेमी को पता भी नहीं चला कि उसकी वाइफ की हत्या हो गई है। और जेरेमी जब सुबह उठा तब उसने जो देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि वो लड़की और कोई नहीं, वही काली जादूगरनी है, यानी कि चुड़ैल है, जो कि अपने असली रूप में आ चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। जिसका मतलब वो जिस लड़की के साथ सोया था वो लड़की असल में एक काली जादूगरनी चुड़ैल थी। जेरेमी उस कमरे से निकल कर भागा। उसने कपड़े पहने और वहाँ से घर से भागने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। वो दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। वो भागता हुआ फिर उस रूम में गया जहाँ उसकी वाइफ थी, जहाँ पर जाहिर सी बात है उसे अपनी वाइफ नहीं मिली। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होने वाला है। तभी उस पूरे घर की जो लाइट थी वो चली गई और उस घर में अजीब सी मॉन्स्टर्स की आवाज़ आने लगी, और धीरे धीरे हर कमरे से एक खूंखार सा दिखने वाला मॉन्स्टर निकलने लगा, जो कि भेड़िए की तरह दिख रहे थे, लेकिन उनका जो शरीर था वो इंसानों का था। और वही चुड़ैल फिर उस कमरे से निकली और उसने उन सारे मॉन्स्टर्स से कहा, तुम सबका खाना तैयार है बच्चों, जाके खा लो। और वो सारे मॉन्स्टर्स जेरेमी की तरफ टूट पड़े और उन्होंने जेरेमी को टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। जॉनथन की नींद सुबह सुबह खुली और उसने देखा कि उसकी वाइफ पैकिंग कर रही थी। जॉनथन ने पूछा अपनी वाइफ से, क्या हो गया, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया। जॉनथन ने एक और बार पूछा, अरे क्या बात हो गई है, तुम पैकिंग क्यों कर रही हो? उसकी वाइफ ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। जॉनथन को कुछ भी समझ नहीं आया और वो अपनी वाइफ के पास गया और उसने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे क्या हो गया है, हाँ क्यों पैकिंग कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कुछ बोलोगी? और फिर उसकी वाइफ ने कहा कि वो घर छोड़कर जा रही है। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी, उसे कुछ समझ नहीं आया और उसने
और फिर उसने अपनी वाइफ से कहा, अरे क्या हो गया, क्यों जा रही हो घर छोड़कर? जॉनथन की वाइफ ने उसे बताया कि वो उसे डिवोर्स दे रही है। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी तब उसका जो दिल था वो पूरी तरह से टूट गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। जॉनथन ने अपनी वाइफ से पूछा कि आखिर बात क्या है, लेकिन बदले में उसकी वाइफ ने कोई जवाब नहीं दिया और वो बैग उठाकर वहां से जाने लगी। जॉनथन ने एक और बार पूछा, अरे बताओ कि आखिर बात क्या है, क्या कर दिया मैंने जो तुम ऐसे जा रही हो? क्या गलती कर दी मैंने? कम से कम बताओ तो सही, मेरी गलती क्या है जो तुम डिवोर्स दे रही हो? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा कि वो कुछ ज़्यादा ही परेशान करता है उसको। जॉनथन का बार बार उसकी चिंता करना, बार बार उसके बारे में उसके आसपास रहना, उसकी जो वाइफ थी वो इन सब बातों से परेशान हो गई थी। और फिर जॉनथन ने उसे समझाया कि वो इतना इसलिए करता है क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो सुनने के लिए कुछ भी तैयार नहीं थी। तभी घर की जो डोरबेल थी वो बजने लगी और जब जॉनथन ने घर की डोरबेल बजते हुए सुनी तब वो दरवाजे के पास गया और उसने घर का दरवाज़ा खोला तो सामने एक लॉयर खड़ा था और उस लॉयर को जॉनथन अच्छी तरह से जानता था। वो लॉयर और कोई नहीं बल्कि जॉनथन का काफ़ी अच्छा दोस्त था। और जब जॉनथन ने उस लॉयर को यानी कि अपने दोस्त को वहाँ देखा तब उसने अपने दोस्त से कहा, अरे तू यहाँ पर? अरे यार अब तू ही समझा, ये मुझे डिवोर्स दे रही है, न जाने क्या कर दिया है मैंने, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कह रही है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा ही इसके आसपास रहता हूँ। यार ये भी कोई बात होती है? और फिर जॉनथन के दोस्त ने कहा, तो क्या हो गया, डिवोर्स दे रही है तो दे रही है, उसकी मर्ज़ी है, उसे अब तेरे साथ नहीं रहना। मैं डिवोर्स के पेपर्स लेकर आया हूँ, ये ले साइन कर। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी तब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने अपने दोस्त को देखते हुए कहा, अबे भाई तू पागल हो गया? और फिर उसके दोस्त ने कहा, अरे इसमें पागल होने की क्या बात है, अब तेरी वाइफ तेरे साथ नहीं रहना चाहती, वो डिवोर्स लेना चाहती है, अब इसमें क्या कर सकते हैं, इसलिए तो मैं कागज़ लेकर आया हूँ। ये डिवोर्स के पेपर्स हैं, इस पर साइन कर दे और वहाँ तेरी वाइफ के साइन लगेंगे, डिवोर्स हो जाएगा। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसकी वाइफ ने कागज़ लिए और साइन कर दिए और फिर उसने वो डिवोर्स के पेपर्स जॉनथन के तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो साइन कर दो और सब कुछ यहीं ख़त्म करो। सब कुछ समझ नहीं आ रहा था जॉनथन को, उसे लग रहा था कि ये कोई बुरा सपना है, लेकिन सब कुछ हकीकत थी। जॉनथन रो रहा था। जॉनथन ने अपनी वाइफ से पूछा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसके जवाब में उसने कहा कि अब वो किसी और से शादी करेगी और वो और कोई नहीं बल्कि जॉनथन का दोस्त वही लॉयर था। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी तब जॉनथन ने अपने दोस्त की तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और उसके लॉयर दोस्त ने कहा, देख भाई मेरी गलती नहीं है, समझा? अब जब वो खुद मेरे साथ रहना चाहती है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? हाँ अब बस तू साइन कर दे और बात को यहीं ख़त्म कर। जॉनथन के जो हाथ थे वो काँप रहे थे और फिर जॉनथन की वाइफ ने जॉनथन को उकसाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल दी जो कि जॉनथन के टुकड़े करने लगी। जॉनथन की वाइफ ने बताया कि वो सालों से जॉनथन को चीट कर रही है, वो काफ़ी ज़्यादा मर्दों के साथ सो रखी है। जैसे ही ये बात जॉनथन ने सुनी उसका जो कलेजा था वो फट गया। जॉनथन की वाइफ ने कहा कि अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जॉनथन जिए या मरे, उसे बस डिवोर्स चाहिए और वो किसी भी हालत में डिवोर्स चाहती है। जॉनथन ने रोते हुए डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दिए और जॉनथन की जो वाइफ थी वो हंसने लगी और
जॉनथन का जो दोस्त था वो भी हंसने लगा। जॉनथन की वाइफ और जॉनथन का दोस्त दोनों एक साथ आ गए और उन दोनों ने जॉनथन को जलाने के लिए उसी के सामने किस कर दिया। जॉनथन से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे पागल सा होता जा रहा था। तभी वो चिल्लाया और वो जैसे उस वक्त होश में आया। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके जो हाथ थे वो खून से सने हुए थे। उसने अपने सामने देखा तो उसने देखा कि उसकी वाइफ खून से सनी हुई वहाँ उसके सामने पड़ी हुई थी और उसका जो दोस्त था वो भी पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उसके पेट पे काफ़ी धारदार चाकू से वार किया गया था और वो भी ज़मीन पे पड़ा हुआ तड़प रहा था। जॉनथन ने अपने हाथ की तरफ देखा तब उसने देखा कि वो धारदार चाकू उसके हाथ में था और फिर जॉनथन को याद आया जो वो सपने में देख रहा था वो रात में हकीकत में हुआ था। और जब उन दोनों ने किस किया तब जॉनथन ने अपना जो मानसिक संतुलन था वो खो दिया और धारदार चाकू से उसने अपने लॉयर दोस्त और अपनी वाइफ पर कई सारे वार किए। अपनी वाइफ को खून में सना हुआ देखकर जॉनथन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था और जॉनथन की जो वाइफ थी वो आखिरी सांसें गिन रही थी और देखते ही देखते उसने दम तोड़ दिया। उसकी वाइफ जैसी भी थी, जॉनथन उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था और इसलिए उसने उसी चाकू से खुद के गले को भी काट कर अपनी जान दे दी। डेव एक किसान था जो कि काफ़ी ज़्यादा मेहनती था। दिन भर वो खेतों में मेहनत करता था। उसकी एक खूबसूरत सी वाइफ थी जिससे वो काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। एक रात वो अपने घर वापस आया। वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था क्योंकि उसने कड़ी धूप में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी और उसके बाद जब वो घर पहुंचा तब उसने देखा कि घर में खाना नहीं बना हुआ था और ये बात उसे काफ़ी बुरी लगी। वो दिन भर मेहनत करके आया और उसे खाने के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा था। उसने अपनी वाइफ से इस बारे में बात कही और उसकी वाइफ ने उल्टा उसी पर गुस्सा किया। डेव को लगा कि शायद उसकी जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने खाना नहीं बनाया होगा। उसने ज़्यादा कोई बहसबाजी किए उसने बाहर से खाना मंगा लिया और खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में सो गया। सुबह हुई वो वापस खेतों में काम करने के लिए चला गया और दिन भर मेहनत करने के बाद वो रात में फिर से घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसने देखा कि खाना फिर से नहीं बना था और इस बार डेव को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। वो फिर से अपनी वाइफ के पास गया और उसने चिल्लाते हुए कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? दिन भर आदमी खेतों में काम करे मेहनत करे, हाँ, और शाम को आके देखे तो खाना ही नहीं है। ये कोई बात होती है? अगर तुम करती क्या हो दिन भर घर में? और जैसे ही ये बात डेव की वाइफ ने सुनी उसने डेव पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उसने कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही दिक्कत है तब तुम डिवोर्स दे दो। जैसे ही ये बात डेव ने सुनी उसके जो होश थे वो पूरी तरह से उड़ गए। आखिर थोड़ी सी बहसबाजी में डिवोर्स देने के लिए कौन कहता है। जैसे ही उसने डिवोर्स की बात सुनी तब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया क्योंकि वो अपनी वाइफ को खोना नहीं चाहता था। वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था इसलिए वो चुपचाप फिर से बाहर से खाना मंगाकर खा लेता है और अपने कमरे में फिर से सो जाता है। सुबह सुबह वो खेतों के लिए निकल ही रहा था तभी उसकी नज़र अपनी वाइफ पर गई और उसने देखा कि उसकी वाइफ फ़ोन पर किसी से काफ़ी हंस हंस के बातें कर रही है और जैसे ही उसने अपनी वाइफ को फ़ोन पर बातें करते हुए देखा तब उसने अपनी वाइफ से कहा, तुम किससे बातें कर रही हो? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने कहा, अपनी एक सहेली से। तुम्हें कोई मतलब है? जैसे ही ये बात डेव ने सुनी उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब लगा। उसे लग रहा था कि उसकी जो वाइफ थी वो झूठ बोल रही है, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे बात को पचा लिया और वो
वहाँ से अपने खेतों में काम करने के लिए खेतों की तरफ चल पड़ा। वो खेतों की तरफ जा ही रहा था, तभी आधे रास्ते में उसे काफ़ी ज़्यादा अजीब अजीब लगने लगा। उसकी जो तबीयत थी वो बिगड़ने लगी, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे खेत में गया और खेत में काम करने वाले औजार निकाल कर खेतों में काम करने लगा। उसके हाथ में एक कुदाल थी और वो उसी कुदाल से खेतों में काम कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे धूप बढ़ती गई, डेव की जो तबीयत थी वो खराब होती गई और जब दोपहर के वक्त धूप सबसे ज़्यादा हो गई तब डेव से रहा नहीं गया। उसकी जो तबीयत थी वो हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी और वो अपने हाथों में कुदाल लेकर घर की तरफ जाने लगा। उसका जो दिमाग था वो धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा था। उसकी तबीयत जो थी वो बिगड़ रही थी। उसे लग रहा था कि रात का जो खाना था जो होटल से आया था वो ठीक नहीं था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। वो जैसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी घर के दरवाजे पर खड़ा था और उसे देखते ही डेव 2 मिनट के लिए वहीं पर सन्न रह गया और उसने देखा कि उसकी वाइफ ने घर का दरवाज़ा खोला और वो आदमी घर के अंदर चला गया। सबसे पहले डेव को लगा कि वो आदमी किसी काम से आया होगा, इसलिए उसने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और वो धीरे धीरे घर के अंदर चला गया। उसके पास एक की थी डुप्लीकेट, तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने दरवाज़ा जो था वो अपनी डुप्लीकेट की से खोल लिया और घर के अंदर चला गया। उसने देखा कि उसकी वाइफ और वो आदमी जो थे, उसने देखा कि उसकी वाइफ और वो आदमी नज़र नहीं आ रहा था। और फिर डेव को याद आया कि उसके घर का एक नल जो था वो ख़राब हो गया था और फिर डेव को लगा कि उसकी वाइफ ने शायद प्लम्बर को बुलाया होगा, इसलिए वो बेफिक्र होकर सोफे पर बैठ गया और अपने सर को सहलाने लगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर हो गई और फिर डेव खड़ा हुआ और अपनी वाइफ के रूम में जाने लगा। और वो जैसे ही वाइफ के रूम में अपने पहुंचा, उसने देखा कि उसकी वाइफ उसी आदमी के साथ सो रही थी। और ये देखते ही डेव का जो मानसिक संतुलन था वो पूरी तरह से बिगड़ गया और उसके जो हाथ में कुदाल थी उसने वही कुदाल उठाकर दरवाजे के शीशे पर मारी, जिसकी वजह से दरवाजे का जो शीशा था वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गया और वो सीधा कमरे के अंदर घुस गया। उसने देखा कि उस आदमी ने और उसकी वाइफ ने दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे और ये देखकर वो पूरी तरह से पागल हो गया और उसने अपनी कुदाल से उन दोनों के शरीर पर काफ़ी ज़ोर से वार किए और उसकी कुदाल के वार से उन दोनों के शरीर के टुकड़े हो गए। और डेव यहीं पर नहीं रुका, उसने एक के बाद एक काफ़ी खतरनाक वार उस कुदाल से अपनी वाइफ और उस आदमी पर किए और फिर उन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। और उसके बाद उसका मानसिक संतुलन खराब हो चुका था। उसने खुद ही पुलिस को फ़ोन मिलाया और सारी बातें बता दी। और जब पुलिस वाले वहाँ पर आए और उन्होंने दोनों लाशों को देखा तब उनकी भी रूह कांप गई, क्योंकि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी कर दी गई थी। वो पहचान में ही नहीं आ रहे थे कि वो इंसान हैं या कोई कटे हुए जानवर। उनके टुकड़े कर दिए गए थे। और उन्होंने जब डेव को देखा तब उन्होंने देखा कि उसके हाथ और उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ है और उसकी जो कुदाल थी वो ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी खून से सनी हुई थी। और डेव वहीं एक कोने में बैठकर उन लाशों को घूर रहा था और तेज तेज सांसें ले रहा था। डेव को अपने किए गए पे कोई भी पछतावा नहीं था। उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई, लेकिन बाद में उसकी सज़ा कम कर दी गई। उसकी सज़ा को 10 साल की कर दिया गया और उसके बाद जब 10 साल पूरे हुए वो जेल से बाहर आ गया। लेकिन कहते हैं कि आज भी वो अपने हाथ में एक कुदाल लेकर घूमता है और उसे जहाँ भी उसकी वाइफ की तरह दिखने वाली लड़की या फिर उस आदमी की तरह दिखने वाला आदमी मिलता है तब वो अपनी कुदाल से उनका भी वही हाल करता है जो उसने अपनी वाइफ और उस आदमी का किया। तो ये थी कुछ डरावनी कहानियाँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये आज की कहानियाँ पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और कमेंट ज़रूर से करें कि आपको वीडियो और कहानी, आवाज़ सब कुछ कैसा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।